गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी में पाठ 5 गटरू गधा। चर्चा करें। व्यापारी क्या करते हैं? व्यापारी व्यापार करते हैं। और व्यापारी कौन होते हैं बच्चों? व्यापार होता है बिजनेस और व्यापारी होता है बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन को व्यापारी बोलते हैं और व्यापारी व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं। आगे है, सबसे मूर्ख जानवर किसे कहा जाता है? गधे को सबसे मूर्ख जानवर कहा जाता है। भारी चीज़ें उठाना क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि उनका भार अधिक होता है, इसलिए उनसे उठाना मुश्किल होता है। गलत काम करने से काम बिगड़ जाता है। सोच समझकर काम करना अच्छा होता है। मेहनत करने से घबराना नहीं चाहिए। इस पाठ में हमको समझाया गया है कि गलत काम करने से हमारे काम बिगड़ जाते हैं। हमें सोच समझकर काम करने चाहिए और मेहनत करने से नहीं घबराना चाहिए। अब पाठ को आगे पढ़ते हैं। एक व्यापारी था। वह एक जगह से सामान खरीदता और दूसरी जगह बेच देता। बच्चों, व्यापारी एक जगह से बहुत सारा सामान सस्ते दामों पर खरीदते हैं, सस्ते प्राइस में, और फिर उसे दूसरी जगह थोड़ा ज़्यादा दाम पर बेच देते हैं, जिससे उन्हें फ़ायदा होता है। ठीक है। तो एक व्यापारी था और वह एक जगह से सामान खरीदता और दूसरी जगह बेच देता। उसके पास एक गधा था। व्यापारी के पास, किसके पास? व्यापारी के पास एक गधा था जिसका नाम था गटरू। गधे का नाम क्या था? गटरू। व्यापारी उसी पर सारा सामान लाता और ले जाता। एक दिन व्यापारी ने सुना कि बाजार में नमक बहुत कम दाम में बिक रहा है। उसने बहुत सा नमक खरीदा और गटरू की पीठ पर लाद दिया। अब गटरू मन में सोच रहा है, आज मालिक ने यह क्या खरीदा है? यह तो इतना भारी है कि मैं उठा भी नहीं सकता। अब क्या है, गटरू के पीठ पे लाद दिया है सारा नमक, और वो नमक क्या है, बहुत भारी है। तो अब गटरू की हालत ख़राब हो गई और वो सोच रहा है, ये क्या खरीद लिया आज मालिक ने? आज तो मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ। ऐसा गटरू रास्ते में सोचता जा रहा था। गटरू किसी तरह पैर घसीटता हुआ अपने मालिक के साथ धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब पैर घसीटते हुए, यानी कि एक तो बोझ ज़्यादा था, दूसरी उसकी इच्छा नहीं थी, तो वो क्या कर रहा है, पैर घसीट घसीट कर बिना इच्छा के किसी तरह से चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। कुछ दूरी पर एक नदी थी। वे उसे पार करने लगे कि अचानक गटरू फिसलकर पानी में गिर गया। नदी पार करते हुए गटरू का पैर फिसला और पानी में गिर गया। किसी तरह वह उठा। गटरू को लगा कि पीठ का बोझ बहुत कम हो गया है। वह बहुत खुश हुआ बच्चों, क्योंकि गटरू की पीठ पर नमक था। अब जब वह पानी में फिसल कर गिर गया तो क्या हुआ, जो नमक था वो पानी में घुल गया। नमक पानी में घुल जाता है। अब जब गटरू खड़ा उठा तो उसे लगा कि पीठ का बोझ बहुत कम हो गया है, क्योंकि नमक पानी में घुल गया। वो बहुत खुश हुआ। अब गटरू का बोझ हल्का हो गया तो क्या हुआ, गटरू देखो खुश हो गया गटरू। अब गटरू खुश हो गया। कुछ दिन बाद व्यापारी फिर गटरू को साथ लेकर नमक खरीदने गया। इस बार भी बोझ बहुत अधिक था। अब कुछ दिनों बाद व्यापारी फिर से नमक खरीदने गया तो बोझ फिर पहले ही दिन वाला था, क्योंकि नमक भारी होता है। जब गटरू नदी पार करने लगा, वह जानबूझकर फिर उसी जगह पर फिसला। अब पहली बार में तो गटरू खुद से फिसल गया था पानी में, लेकिन उस दिन जब वो पानी में गिरा तो उसे लगा कि बोझ कम हो गया पानी में गिर के। आज गटरू ने सोचा, क्यों ना उसी दिन की तरह मैं फिर से पानी में गिर जाऊं। तो आज वो जानबूझकर पानी में फिसल गया। नमक नदी के पानी में घुल गया। फिर से क्या हुआ, नमक पानी में घुल गया और उसकी पीठ का भार कम हो गया। व्यापारी गधे की चालाकी समझ गया और बोला,
ठीक है, मैं भी इस आलसी गधे को सबक सिखाऊंगा, इसने मेरा बहुत नुकसान किया है। अब जब गधा खुश हो गया तो व्यापारी समझ गया कि ये जानबूझकर पानी में गिर गया। उसकी चालाकी समझ गया व्यापारी और बोला कि ठीक है, अब मैं इसे सबक सिखाऊंगा, इस आलसी गधे को, इसने मेरा बहुत नुकसान किया। क्योंकि जब नमक पानी में घुल गया तो नमक कम हो गया, उससे व्यापारी का नुकसान हो गया। अब आगे कहानी में पढ़ते हैं। अगली बार व्यापारी ने कुछ रुई खरीदी और गधे की पीठ पर लाद दी। अब व्यापारी ने क्या किया, रुई खरीदी और लाद दी। रुई हल्की होती है, ठीक है, तो गटरू के पीठ पे लाद दी। अब गटरू ने सोचा इस बार भार बहुत कम है। अब गटरू खुश हो गया कि भार तो बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है, पानी में घुलकर तो और भी कम हो जाएगा। अब गटरू मन ही मन सोचने लगा कि जब नदी पार करने लगूंगा ना, फिर से पानी में फिसल जाऊंगा, भार तो पहले से कम है और कम हो जाएगा। गटरू मन ही मन खुश हुआ। अब खुश हो रहा वो ये सोच के मैं तो फिर से नदी में फिसल जाऊंगा जानबूझ के। वह नदी के पास पहुंचकर जानबूझकर पानी में गिर गया। धीरे धीरे रुई में पानी भरने लगा और वह अधिक भारी होती गई। बच्चों, नमक पानी में घुल जाता है, लेकिन रुई में क्या होता है, रुई पानी को अपने अंदर सोख लेती है। और यहाँ पर यही हुआ कि जैसे ही गटरू फिर पानी में गया, रुई में पानी भरने लगा और वह अधिक भारी होती गई। अब जब रुई के अंदर पानी भरेगा तो क्या होगा, भार बढ़ जाएगा और वो अधिक भारी होती गई। अब गटरू ने सोचा, ओहो, यह क्या हुआ, मैं तो बोझ से झुका जा रहा हूँ। अब क्या हुआ, जब रुई में पानी भर गया तो वो बहुत ज़्यादा भारी हो गई। अब गटरू सोच रहा है, ओहो, ये क्या हुआ, मैं तो बोझ से झुका जा रहा हूँ। गटरू रास्ते में बहुत थक गया, किसी तरह धीरे धीरे चलता हुआ वह घर पहुँचा। तो देखा बच्चों, जब हम मेहनत से काम नहीं करते, गलत काम करते हैं तो क्या होता है, काम बिगड़ जाते हैं गटरू की तरह। अब गटरू बोझ से बचना चाहता था, मेहनत करने से बचना चाहता था, आलसी था, तब उसके साथ क्या हुआ, उसका काम बिगड़ गया, उसे पहले से ज़्यादा भारी बोझ उठाना पड़ा। तो हमने क्या सीखा इस पाठ से कि हमें कभी भी गलत काम नहीं करने चाहिए, मेहनत करने से नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि जब हम गलत काम करते हैं तो उससे हमारे काम बिगड़ जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी आप क्या मेहनत करोगे, अभी आप पढ़ाई में मेहनत करोगे, आप रोज़ अपने पढ़ाई करोगे थोड़ा थोड़ा, क्योंकि जब आपकी परीक्षाएं आएंगी तो आपको बहुत सारे सब्जेक्ट एक साथ पढ़ने पड़ेंगे, तब आपको परेशानी होगी। ठीक है बच्चों, तो आप भी पढ़ाई में मेहनत कीजिए, रोज़ अपना पाठ पढ़िए, रोज़ थोड़ा थोड़ा सब कुछ थोड़ा थोड़ा याद कीजिए, ताकि आपको परीक्षाओं में परेशानी ना हो। तो ठीक है, आप क्या करेंगे, इस पाठ को पढ़ेंगे, दोबारा पढ़ेंगे, और आज का होमवर्क है आपका कि आप इस पाठ के शब्द अर्थ अपनी कॉपी में करेंगे। ठीक है बच्चों।